हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। आज हम लोग बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। दोस्तों, हम लोग जब भी पालक पनीर बनाते हैं तो ज़्यादातर ये ग्रीन नहीं होता या फिर ये खाने में कड़वा हो जाता है। आज इस वीडियो में हम पालक पनीर बनाते बनाते कुछ ऐसे ही खास टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि हमारा पालक पनीर एकदम ग्रीन, खिला खिला और क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, मेरे इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस पालक पनीर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे पालक। इसको मैंने अच्छे से सारे पत्ते देखकर साफ कर लिया है, ऐसे अच्छे से धो लिया है। अब इस पालक को हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि एक बाउल में ले लेंगे पानी। इस पानी में अब एक उबाल आने लगा है। अब ये है हमारी ख़ास टिप्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पालक ग्रीन हो, इसका रंग खिला खिला हो, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब उसके बाद इस पालक के पत्ते को इसमें डालते जाएंगे और सभी पत्ते अच्छी तरीके से भीगे, इस पानी में अच्छी तरीके से डूब जाए, इसके लिए मैं 1 चम्मच की मदद से हम इसको अंदर करते जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जो सभी रेस्टोरेंट वाले इसको ज़रूर करते हैं ताकि उनका पालक पनीर बिल्कुल ही खिला खिला और ग्रीन ग्रीन दिखाई दे। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करें। इसको फॉलो करने से आपका भी पालक पनीर बिल्कुल ही हरा हरा दिखाई देगा। इसे हमें 2 मिनट तक इसी पानी में पकाना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पकने लग गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे एक छन्नी में। छन्नी में इसलिए निकालेंगे ताकि इसका सारा गर्म पानी नीचे से बह जाए। पूरे पालक को हम इस छन्नी में निकाल लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा इसे ना पकाएं, वरना ये पालक का कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए, इसको फैलाकर अब इसको मैं एक शॉक दूंगी। शॉक देने के लिए मैं क्या करूँगी, फटाफट इसमें डाल दूंगी ठंडा पानी, जिससे कि हमारे पालक को एक शॉक लगेगा और इसका टेम्परेचर इतने में ही स्टॉप हो जाएगा और इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये हो गया है। अब इसे मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। ये पूरी तरीके से ठंडी हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हम एक ब्लेंडर जार में डाल करके इसको अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि इसकी प्यूरी बना लेंगे। पूरे पालक को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसको अच्छे से पीस करके इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब इसका बना लेते हैं प्यूरी। तो ये देखिए, ये हमारा पालक की जो प्यूरी है वो बनकर तैयार हो गई है। कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना। इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आया दोस्तों। ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ताज़ी ताज़ी पालक है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम पालक की खुशबू आ रही है। किसी भी तरह की कच्ची स्मेल इसमें नहीं आ रही है। इसको रख देते हैं साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में एक कढ़ाई ले करके उसमें हम डाल लेंगे घी। आप चाहे तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी घी में और साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल। इससे क्या होगा, हमारा घी जलेगा नहीं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लग जाए, इसमें मैं डालूंगी 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़ पत्ता। आप चाहे तो लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन लौंग का जब रॉ पार्ट मुंह में आता है तो वो मुझे पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये जब अच्छे से चटकने लग जाए, तब अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा मिर्ची और बारीक कटा अदरक। बारीक कटे हुए इन सभी तीनों चीज़ों को इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। यूँ चलाते हुए इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे तब तक जब तक इस लहसुन का कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर हल्का गोल्डन होने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ी साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको डालकर भी मैं इसे ऐसे ही इसमें मिक्स करके चला लूँगी। इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसको तब तक लाल करना है जब तक कि प्याज का कलर हल्का ना बदल जाए। बिल्कुल ही लाल नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए, ये हल्का सा गोल्डन कलर में आ गया है। अब इस स्टेज में मैं इसको एक बार और चलाऊंगी। इसका कलर काफ़ी अच्छा होने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी
टोमेटो केचप। हालांकि इसमें आप टोमेटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी टोमेटो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये मीठा भी होता है, तो ये हमारे पालक पनीर को मीठा कर देगा। जस्ट 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल के इसे भी तेज़ आंच पे ऐसे चलाते हुए पका ले, ताकि टोमेटो केचप का जो एक अलग सा मीठा टेस्ट होता है वो चला जाए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालकर इसे फिर से 2-4 हाथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसको पका लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको ढक्कन ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब 2 मिनट बाद देखते हैं इसकी क्या हालत है। तो 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा प्याज कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें हमारा ड्राई जो मसाले हैं वो डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गोल की पाउडर। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी ड्राई मसाले को हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से चलाते हुए। ये मिक्स हो गया है। अब इसको इन सभी मसालों को पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा ये मसाला पकता है तब तक हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं, जो कि है पनीर। पनीर को मैं इसी तरीके से स्लाइसेस करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा पनीर भी क्यूब्स में कट हो गया है। इसी तरीके का पनीर होता है ना पालक पनीर में, जब भी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो ये देखिए हमारा पनीर कट कर रेडी है। अब हम लोग चलते हैं हमारा मसाला देखते हैं। ये देखिए वाह कितना सुंदर दिख रहा है हमारा मसाला। इसके प्याज भी एकदम से लगभग गल चुके हैं। इसको इसी तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए हल्का हल्का प्याज को प्रेस करते हुए, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा मोटी मोटी ना रहे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा 4 टेबल स्पून दही। दही बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, इससे पालक पनीर में एक बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर आता है, क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो इस दही को डालना ज़रूर फॉलो करें, इस प्रोसेस को आप स्किप ना करें। इसको भी डाल के हम इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से इसको पका लेंगे। अभी हमारा फ्लेम मीडियम है। ये देखिए हमारा दही भी पक रहा है। देखिए दही क्या होता है ना, कितनी जल्दी ऑयल रिलीज़ कर देता है। ये देखिए हमारा मसाला कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर। आप चाहे तो पनीर को अलग से भी सौटे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी मसाले में इसको सौटे कर रही हूँ। आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करें। इससे क्या होता है ना कि हमारा पनीर बहुत अच्छी तरीके से सौटे भी हो जाएगा और मसाले की जो खुशबू है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब इसमें जाता है पनीर की जान यानी सबसे इम्पॉर्टेंट कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जो खुशबू होती है ना, वो पनीर के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। कसूरी मेथी डालकर इसको यूँ मिक्स करके अब मैं इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पका लूँगी। इससे क्या होगा ना कि पनीर के अंदर तक कसूरी मेथी की खुशबू आ जाएगी। अब हम इसको ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो देखिए वाह हमारे पनीर में भी मसाले का कलर पूरी तरीके से आ गया है। इसमें अब हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसालों को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए पनीर, गरम मसाला सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालते हैं हमारा पालक पनीर का प्यूरी। कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन प्यूरी है। इसे यूं ही चलाते चलाते अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पालक, पनीर और मसाला सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए आपस में मिक्स हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसके ढक्कन को खोलेंगे तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा पालक पनीर वाव कितनी ही अच्छी ग्रीन ग्रीन सी लग रही है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इसे फिर से हम मिक्स करेंगे और अगले 5 मिनट के लिए फिर से ढक्कन ढककर छोड़ देंगे। ये प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस धीमी धीमी आंच में हमारा पालक का भी जो भी रहा सहा कच्चापन होता है वो पक जाता है और इससे हमारा पालक पनीर बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारा पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिससे ये हमारा क्रीमी लगेगा, ये हमारा क्रीम।
आप चाहे तो क्रीम भी डालें या फिर दूध के ऊपर जो मोटी सी परत मलाई की आ जाती है ना, उसे भी मिक्स करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी यूं ही चलाते चलाते पालक पनीर में मिक्स कर दीजिए। और सबसे लास्ट में आधा चम्मच गरम मसाला को भी इसमें डालिए और इस पूरे पालक पनीर को यूं ही चलाते चलाते आपस में मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक्कन ढककर इसे छोड़ दीजिए। देखिए इसका कितना सुंदर कलर आ रहा है। 2 मिनट के लिए इसे और छोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। ये सर्विंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा पूरा किचन पालक पनीर की खुशबू से महक रहा है दोस्तों। चलिए अब फटाफट इस पालक पनीर की सर्विंग कर लेते हैं। कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा पालक पनीर बना है ना। ये कहीं से भी बिल्कुल भी इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आया है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जितना ही ये सुंदर है दोस्तों, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो इसे यूं ही गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों पालक पनीर तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे रेसिपी को फॉलो करके पालक पनीर बनाएं। यकीन मानो दोस्तों, आपको इससे अच्छा पालक पनीर का टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। यूं ही पालक पनीर को गर्मा गर्म सर्व करें। या तो आप पालक पनीर को इसी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कर दें या फिर इसके ऊपर हल्के सी क्रीम से गार्निशिंग कर दें। उससे क्या होगा, हमारा पालक पनीर और भी सुंदर दिखेगा और इसका टेस्ट भी और ही अच्छा लगेगा। आप बिना क्रीम के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पालक पनीर अब सर्व हो रहा है। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है ना दोस्तों, एकदम ग्रीन ग्रीन खिला खिला सा क्रीमी क्रीमी पालक पनीर। तो इसको बनाएं, खाएं, सभी को खिलाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।